प्यारे से भाव भरे भजनों का आनंद अभी आप सभी भैया राजेंद्र गुर्जर जी और ब्रजेंद्र गुर्जर जी और उनके पूरे साथी कलाकारों के द्वारा हनुमान जी महाराज दंदरुआ सरकार के इस पवित्र प्रांगण में उन सबकी प्रस्तुति से आप सभी आनंदित हो रहे थे। रानी कुशवाहा उनने भी अपने मधुर कंठ के द्वारा भगवान के लिए भक्ति से भरे भजनों की प्रस्तुति दी है। राजन भैया ब्रजेंद्र जी को, रानी कुशवाहा जी को आप लोग आजकल, वैसे ये लोग किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं। अब समय बदल गया है, जमाना बहुत आगे है, विज्ञान का युग है, तो जिस किसी के पास भी ये 5, 6, 4, 5 इंची का जो मोबाइल जिसके हाथ में है, कुछ भी नहीं करना है, केवल थोड़ा सा नेट ऑनलाइन कर दीजिए और उस पर डाल दीजिए राजेंद्र सिंह गुर्जर, फाग सम्राट, रानी कुशवाहा। तो ये हमारे सब ये जो बैठे ना हम आज दंदरुआ के इस मंच पर, ये बुंदेलखंड के बड़े चर्चित कलाकार हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये लोक कला के बड़े अच्छे कलाकार हमारे दंदरुआ धाम के इस मंच पर बैठे हैं। आज से 10 वर्ष पहले सन 2015 में मेहोनी माता के पवित्र प्रांगण में एक बहुत विशाल एक यज्ञ का आयोजन हुआ था। परम पूज्य महामंडलेश्वर दंदरुआ सरकार पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में महामंडलेश्वर श्री खड़ेश्वरी जी महाराज मेहोनी माता के महंत जी, उनके द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें ये दास श्रीमद् भागवत की कथा सेवा कर रहा था। और उस कथा में राजेंद्र सिंह गुर्जर जी और भैया ब्रजेंद्र जी अपनी पूरी टीम के साथ एक उसका भी एक आनंद था। उस 10 वर्ष पहले की बात है। और उस कार्यक्रम को सैटेलाइट के माध्यम से आस्था चैनल पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। वर्षों के बाद उस समय भी हम दोनों लोग मंच से ही मिले थे। हम भागवत की सेवा कर रहे थे और ये भजनों की सेवा कर रहे थे। और आज 2025 में वो भी महीना अप्रैल का था और ये भी महीना अप्रैल का है। वो माई का दरबार था और ये पिता का दरबार है। माई का दरबार मेहोनी माता का और पिता की भूमिका में श्री दंदरुआ सरकार हनुमान जी महाराज आज फिर हम लोग मिल गए हैं और आप सभी भक्तों के बीच में आओ। आज ये अवसर है कि हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। तो हनुमान जी महाराज का तो जन्मोत्सव पूरे दुनिया में मना रहे हैं, सारे विश्व में सनातन धर्मावलंबी मना रहे हैं। लेकिन हनुमान जी का एक स्थान एक विश्व में, पूरे विश्व भर में एक ऐसा स्थान है जहां पर हनुमान जी महाराज को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है और वो हनुमान जी महाराज सखी रूप में विराजित हैं। ऐसा एक दुनिया का एकमात्र स्थान है। अभी राजेंद्र भैया कह रहे थे ना कि वो दर धरा हुआ स्थान है, उसी का अपभ्रंश दंदरुआ हो गया। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये ऐसा गांव है, ऐसा दर है जहां पर लोग पीड़ा लेकर के आते हैं, दर्द लेकर आते हैं और यहाँ से मुस्कान लेकर जाते हैं, रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। ऐसा पावन दर है दंदरुआ सरकार। उस दर पे हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो हम लोग उसी विधा से, आप चूंकि ब्रजेंद्र भैया आंसू कवि हैं, वो त्वरित बना देते हैं, तो हम लोग तो थोड़ा बहुत कुछ ऑपरेशन करेंगे अपने वो भागवत के भजनों में, उसी में कुछ जोड़ेंगे हनुमान जी के लिए। अरे हनुमान जी प्रगट भय आज भय लला, आज भय है, भय है। इस कार्यक्रम को बता दिया है ना भैया ने कि महेंद्र स्टूडियो और अपना स्थान का ही चैनल दंदरुआ सरकार 1008, ये भी विज्ञान का चमत्कार है ना, आज के समय का है। और हमारे राघवेंद्र प्रिय अनुज राघवेंद्र जी का प्रयास है कि इस भजन को आज हम लोग दंदरुआ के प्रांगण से गा रहे हैं। हो सकता है विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ हनुमान जी का भक्त इस भजन से आप्लावित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। हेलो हेलो। ओ हनुमान जी प्रगट भय आज आज
भजनों के साथ ही दंदरुआ धाम में पूज्य गुरुदेव के द्वारा भंडारे में लड़ुओं की व्यवस्था भी हुई है। देखो लल्ला का जन्म वो लड़ुआ ना बटे, तो हमारे बुंदेली तो विधा है बुंदेलखंड की कि किसी के सामान्य परिवार में भी कोई लल्ला प्रकट हो जाता है तो सामान्य परिवार के लोग भी लड़ुआ बंटवाते हैं। तो यहाँ तो जगत के स्वामी जगदाधार जगत नियंता राघवेंद्र सरकार के परम प्रिय सेवक हम सबके आराध्य है पूज्य श्री हनुमान जी महाराज दंदरुआ सरकार का प्राकट हो गया है, तो लड़ुओं की बरसात क्यों नहीं? ओ हनुमान जी प्रगट भये आज, और सभी मेरा साथ दीजिए गा करके और तालियों की सेवा। ए हनुमान जी प्रगट भये आज, दंदरुआ में लड़ुआ बटे। हनुमान जी प्रगट भये आज, हनुमंजा में लड़ुआ लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटेरी, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटेरी, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटेरी, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटेरी। झीनी 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 उड़े रे गुलाल, झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, दंदरुआ में लड़ुआ बटे। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, दंदरुआ में मेरे ललना। हनुमान जी प्रगट भये आज, दंदरुआ में लड़ुआ बटे। हनुमान जी प्रकट भय आज, दंदरुआ में लड़ुआ बटे। इस भाव से आनंदित होकर के हमारे इसी गांव के दंदरुआ के ही ठाकुर श्री बलवीर सिंह गुर्जर जी अपने भाव को 101 मुद्राएं देकर के अपने भाव को यहाँ हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और 501, अरे मेरे भगवान अब तो गजब ही हो गया है। 501 रुपए मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे बहुत ही आत्मीय, मेरी भागवत कथा के पूर्व परीक्षक दंदरुआ सरकार गुरुदेव भगवान के प्रिय शिष्य श्री अजय यादव जी, आप भी राजेंद्र भैया के गांव के समीप के हैं। बड़ा सुंदर भागवत कथा का इन्होंने अपने गांव में आयोजन किया था अजय भैया की तरफ से। और मैं अब ये तीसरे क्रम में जो पुरस्कार बोलने जा रहा, ये बहुत बड़ा पुरस्कार, भाग सम्राट, जिनका ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने इस दंदरुआ के संस्कार मंच पर रखा है, मेरे बहुत ही प्रिय कलाकार हैं। मिलते हम भले ही कम 10 वर्ष बाद मिले आए, लेकिन मेरे हृदय में इनका बहुत बड़ा स्थान है। और आज एक कलाकार पुरस्कार दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब एक कलाकार को पुरस्कार देता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात हो रही है। और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि अजय भैया, बलवीर भैया, ये तो मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इसलिए पुरस्कार देने चले आए। लेकिन राजेंद्र भैया एक कलाकार, एक कला से आनंदित होकर के अपने भाव को समर्पित कर रहे हैं। राजेंद्र भैया के ये 1100 रुपये नहीं है। राजेंद्र जी के लिए तो हम ये कहेंगे कि आपका प्रेम, आपका भाव, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है,
राजेंद्र भैया हमको समर्पित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि राजेंद्र भैया के लिए आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका दंद्रुआ के मंच पर अभिनंदन कर दीजिए। और क्या कहते हैं, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। मोतिन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतिन चौक पुराओ मेरी बहना, पुराओ मेरी बहना, पुराओ मेरी बहना, पुराओ मेरी बहना। अरे पर्दे हो जा में पर्दा लगा दो जरीदार, या में पर्दा लगाओ जरीदार, दंदरौआ में दंदरौआ में लड़ुआ हनुमान जी प्रकटे भैया, ददरौआ में लड़ुआ बटे, हनुमान जी प्रकट भया। ददरौआ में लड़ुआ बटे। गैया के दूध की खीर बनाओ, गहुआ के दूध की खीर बनाओ, ए गहुआ के दूध की खीर बनाओ। गैया के दूध की खीर बनाओ, अरे गैया के दूध की खीर बनाओ, वो खीर बनाओ सखी खीर बनाओ, खीर बनाओ सखी, या मैं ब्राह्मण, या मैं ब्राह्मण जिमा 2000, वा मैं ब्राह्मण जिमा 2000, दंदरौआ में लड़ुआ बटे, हनुमान जी प्रकट भया। ददरौआ में लड़ुआ बटे, हनुमान जी प्रकटे भैया, ददरौआ में लड़ुआ बटे। हनुमान जी प्रकटे भैया, दंदरौआ में लड़ुआ बटे। हनुमान जी प्रकट भया। ददरौआ में लड़ुआ बटे, हनुमान जी प्रकट भया। ददरौआ में लड़ुआ बटे। राजेंद्र ब्रजेंद्र की अर्जी सुनो तुम, राजेंद्र ब्रजेंद्र, राजेंद्र ब्रजेंद्र की अर्जी सुनो, राजेंद्र ब्रजेंद्र की अर्जी सुनो। यहाँ आपने सुना होगा कि हनुमान जी महाराज की कोई मन से अर्जी लगा देता है तो उसके दुख दूर होने में देर नहीं लगती। तो मैं राजेंद्र जी और ब्रजेंद्र भैया की भी अर्जी हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ। और
और यही कहूं कि प्रभु इस जोड़ी को ऐसे सलामत रखना और इनका कंठ में माता सरस्वती विराजमान रहे पूरे सभी रानी बहन के साथ सभी पूरे सभी के। और हनुमान जी महाराज तो संगीताचार्य हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो आपने जो नाम दिया है, कमाया है ना भगवान के भजनों में अपने मधुर कंठ के द्वारा, तो मैं यही प्रार्थना करता हूं हनुमान जी से। राजेंद्र ब्रजेंद्र की अर्जी सुनो, रानी ब्रजेंद्र की अर्जी सुनो तुम, रानी ब्रजेंद्र की अर्जी सुनो अर्जी सुनो तुम, अर्जी सुनो, और संग में तेरे चरणों में पवन कुमार, क्या बात है। अरे संग में पवन कुमार। हे प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार में पवन कुमार बैठे हैं और उन पवन पुत्र सरकार के दरबार में भी पवन कुमार हैं। अरे संग में है पवन कुमार कंदरौआ, अरे संग में है पवन कुमार, हनुमान जी प्रगट भैया कंदरौआ में लड़का बजे, हे हनुमान जी प्रगट भया नगरौआ में लड़वा बटे, हनुमान जी प्रगट भैया। नगरौआ में लड़वा बटे। सुनो तो बधाई पूरी हो गई है। इस अर्जी में आप भी तो अपना साथ निभाइए ना। और कैसे? दोनों हाथ उठाइए बड़े प्यार से। अरे भैया उठाइए ना, जिन्हें दिए हैं वो उठा लो, नहीं अगले जन्म में हाथ नहीं मिलने वाले। वो कह रहे थे ना ब्रजेंद्र ने तो कम ही कहा था। उठाइए दोनों हाथ और तबले की और बेंजो की एक संग